नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। जगदलपुर में 2.6 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया था, ठीक है, और इसके 2-3 झटके यहाँ महसूस किए गए, ठीक है, और ये कुछ मिनट तक कंपन भी हुआ, जिसके कारण यहाँ के जो निवासी हैं वो काफ़ी डरे हुए थे और घरों से बाहर आ गए। तो ये छत्तीसगढ़ में भूकंप के बहुत से मामले देखने को मिल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है अरपा, खारंग, मनियारी या लीलागर। तो इसका सही जवाब है खारंग। तो खारंग जो नदी है उस पर खूटाघाट बांध स्थित है, ठीक है, इसको याद रखना है। खारंग खारंग में खूटाघाट बांध स्थित है, ठीक है। तो हाल ही में खूटाघाट बांध चर्चा में क्यों आया? कारण ये है कि यहाँ पे मतलब कुछ बच्चे कह सकते हैं नाव से यहाँ पे बोटिंग कर रहे थे, उसी दौरान नाव पलटने से उनकी यानी डूब गए हैं और उनकी खोज यहाँ पे जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवांडा डिपोर्टेशन बिल किस देश की संसद के पास हुआ है? ठीक है, तो अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से केवल इतने ही करंट अफेयर्स थे। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन, ठीक है। तो रवांडा डिपोर्टेशन बिल यहाँ पास किया गया है और रवांडा के लगभग 70,000 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। वहाँ पे मकान वगैरह बनाने का भी इस बिल में पूरा खाका तैयार किया गया है और उनको वहाँ बसाया जाएगा वापस से, ठीक है। तो ये बिल कहाँ पास हुआ है? ब्रिटेन में, ठीक है। साथ ही साथ ये याद रखना है, रवांडा जो है एक अफ्रीकन देश है ना। तंजानिया, बरुंडी, कांगो जो गणराज्य है, वो सब इसके क्या हैं? पड़ोसी देश हैं, है ना। इनको भी याद रखना है। और रवांडा की राजधानी किगाली है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये एक भू आविष्टित देश है अफ्रीका का, है ना, तो याद रखिएगा। और यहीं पे वापस डिपोर्टेशन किया जाएगा यहाँ के शरणार्थियों को, जो कि ब्रिटेन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन बना है? तो इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है, ठीक है। इसने चाइना को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है ना। और रिलायंस जियो न केवल भारत में, अब पूरी दुनिया में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब है नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया गया है और इसमें ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने की बात इन्होंने मुख्य रूप से कही है, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके और कह सकते हैं कि जलवायु के जो दुष्प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन के, उसको किसी तरीके से उससे कैसे पार पाया जाए। तो ग्रीन फाइनेंसिंग की बात की गई है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सुब्बाराव पावलुरी, है ना। इन्हें क्या प्रदान किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार। तो इनका नाम याद रखना है। और किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। अब काफ़ी आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन को किसने लॉन्च किया है? फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर, जिससे हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था। पिछले वीडियो में का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपको पता हो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज अधिनियम पास हुआ था, इसलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये संविधान के भाग 9 में इसे सम्मिलित किया गया है
वहीं 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम सिविल लक्ष्य एकेडमी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ आप सिविल लक्ष्य एकेडमी को इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सुपर थैंक्स देना बिल्कुल ना भूलें। अब देखेंगे रिवीजन प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, सिद्धनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर। इसका सही जवाब है मनेंद्रगढ़। सिद्धनाथ मंदिर मनेंद्रगढ़ में स्थित है और मनेंद्रगढ़ आप जानते हैं एमसीबी जिले का पार्ट है। सिद्धनाथ मंदिर जो है केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। हाल ही में यहाँ पे हुई चोरी के कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसलिए आपको यह याद रखना है कि सिद्धनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, मनेंद्रगढ़ या एमसीबी जिले में स्थित है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, भोरमदेव गेम सेंचुरी कहाँ स्थित है? बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा या बेमेतरा। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है कवर्धा। कवर्धा में स्थित है भोरमदेव सेंचुरी। तो कई न्यूज़पेपर ने इन्हें गेम सेंचुरी भी लिख दिया है, तो याद रखना भोरमदेव जो सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है? कवर्धा में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भोरमदेव मंदिर भी कहाँ स्थित है? कवर्धा में ही स्थित है। और आप जानते हैं भोरमदेव मंदिर खजुराहो के तर्ज पर निर्मित मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है जो हाल ही में चर्चा में था? आपके ऑप्शन है बस्तर, राजनांदगांव, गरियाबंद, सूरजपुर। तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, नगरनार स्टील प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, है ना, बस्तर में है, तो इसको याद रखना है आपको। नगरनार कहाँ स्थित है? बस्तर में स्थित है। और हाल ही में विभिन्न कारणों से ये समाचार पत्रों में था। तो ऐसी जो भी स्थान है जो प्रसिद्ध हैं उनको हमको नोटिस जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब 5वीं बार किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे। तो ये हाल ही में किसने 5वीं बार जीता है, इसका ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब 5वीं बार जीता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चेस चैंपियनशिप के फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे कम उम्र के फाइनलिस्ट कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डी गुकेश, है ना। तो गुकेश का नाम याद रखिएगा, है ना। ये सबसे कम उम्र में फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय बन गए हैं और सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं। अगर ये खिताब इन्होंने अपने नाम पे कर लिया, ठीक है, चाइना के जो प्लेयर हैं उनको अगर इन्होंने हरा दिया तो विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे जिसने विश्व चैंपियनशिप जीता है। अब देखते हैं कि क्या परिणाम रहता है, लेकिन हाँ, फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो गुकेश बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सांप के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत के गुजरात से दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस के का जो है अवशेष खोजा गया है। ये इतना बड़ा था कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये अवशेष किसी मगरमच्छ के होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सांप के ही अवशेष हैं। और जब इसके ऊपर पूरी रिसर्च चली तो ये अनुमान लगाया गया कि 15 मीटर से लंबा सांप हो सकता है, यानी 15 मीटर तो होगा ही होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो वासुकी इंडिकस ये इसे नाम दिया गया है। अब आप जानते हैं वासुकी जो सांप है वो ऑलरेडी जो माइथोलॉजीज हैं और कह सकते हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, और शिव जी के जो भुजा में और गर्दन में जो लपटा सांप है वो वासुकी ही है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इससे पहले माम्बोआ करके एक
प्राचीन सांप था जिसे माना जाता था कि वो सबसे ज़्यादा लंबा है, जो कि 14 मीटर के आसपास का था, और ये 15 मीटर से अधिक लंबा है। तो निश्चित तौर पे वासुकी इंडिकस जो है एक सब दुनिया का सबसे बड़ा सांप रहा होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है।